और खोल लीजिए भजन संहिता उसका 23 उसका 4 पद को। जी, भजन संहिता 23। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर फिरूं, जी, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ, तेरे छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है यहाँ पे, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। हालेलुया। आज का टाइटल क्या पता, आज का विषय कोई बता किस वचन के अनुसार? परमेश्वर हमारे संग रहता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आप और मैं जानेंगे कि परमेश्वर कब कैसे हमारे संग रहता है। जिस प्रकार से आपने दाऊद राजा यहाँ पर वचन में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में से होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। जब आप और मैं घोर अंधकार के तराई में से चलते हैं, पीड़ाओं में से चलते हैं, दर्द में से चलते हैं, वो खुदा का कलाम कहता है मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद का अभिषेक किया गया। पिछले दिनों में इस बात को हम सीख रहे थे, सुनिए ध्यान से। दाऊद का अभिषेक किया गया किसके द्वारा? सामुएल के द्वारा। ठीक है। दाऊद उनके भाइयों में से सबसे छोटा था, है ना। और दाऊद के भाई जो भाई थे वो लोग कौन थे? आर्मी में, सेना में थे। ठीक है, सेना में थे, उन लोगों के पास बल था, योग्यताएं थे, लड़ने की क्षमता थे, सारी चीजें उनके भाइयों में पाए जा रहे थे। ठीक है। जब राज्य अभिषेक का टाइम आता है तो उस समय यहोवा सामने से कहता है कि तू मनुष्य तो उसका स्वरूप देखता है, मनुष्य तो उसका कद देखता है, मनुष्य तो उसका बल देखता है, लेकिन मैं ऐसा परमेश्वर हूं कि मैं उनके मनों को देखता हूं। हालेलुया। मैं ऐसा परमेश्वर हूं जो उनके हृदय को देखता हूं। हालेलुया। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहे हैं ना? मनुष्य किसको देखता है? स्वरूप को देखता है, कद को देखता है, बल को देखता है, योग्यता को देखता है। लेकिन यहोवा क्या कहता है? मैं ऐसा परमेश्वर हूं जिनके मैं मनों को देखता हूं। हालेलुया। उनके हृदय को देखता हूं। और आगे हम देखते हैं, है ना, उनके भाइयों कहता है क्या 4 लड़कियों आ गए कि जो लड़कों का अभिषेक किया जाना था, क्या वो लोग आ गए? एक ने कहा कि छोटा भी भेड़ चरा रहा है। उनसे कहा गया उसी को बुला के ला, वही इसके योग्य है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा को पता था, परमेश्वर को पता था, जो व्यक्ति भेड़ को चरा सकता है और भेड़ के लिए शेर और भालू से लड़ सकता है, अगर उसका मैं राज्य अभिषेक करूंगा तो वो क्या करेगा? मैं राज्य को संभालेगा। हालेलुया। इसलिए खुदा क्या कहता है? मैं उनके मनों को जांचता हूं। हालेलुया। वो मन से, दिल से एक चरवाहा था और ईमानदार था दाऊद। हालेलुया। इसीलिए दाऊद का क्या किया गया? अभिषेक किया गया। हालेलुया। जब भजन संहिता में दाऊद इसलिए लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में से होकर चलूं तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदा जंगल में भी साथ है और गोलियां को लड़ते समय भी मेरे साथ है। हालेलुया। इसका दाऊद कहता है कितनी ही परिस्थिति मेरे जीवन में है तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप और मैं आपकी परिस्थितियों में, आपके पीड़ाओं में, क्या आप कह सकते हैं खुदा जिस प्रकार से अपने दाऊद के संग था, खुदा आज आप भी मेरे साथ हो। हालेलुया। जिस दिन आप ये कह लिए कि खुदा आप मेरे साथ हो, उस समय आप जान लीजिए कि वो लड़ाई जो आप लड़ रहे हो वो स्वयं खुदा लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब दाऊद का अभिषेक किया गया, खुदा के कलाम में लिखा है परमेश्वर का आत्मा बल से उसके ऊपर उतरता था। हालेलुया। अभी से लेकर भविष्य तक परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर उतरता रहा। हालेलुया। कब? जब वो ये जान लिया कि खुदा मेरे साथ है।
हालेलुया। जब वो जान लिया, जब मैं युद्ध में जाऊं, मेरे साथ में अकेला नहीं हूं, मेरे साथ आर्मी भी है, लेकिन जो मुझे भेजा है वो मेरे संग संग है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज का मैं है ना विषय मैंने बताया, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। कब हमारे साथ है? जब आप और मैं अनेक प्रकार के परिस्थितियों से चलते हैं, दुख में, पीड़ा में, सताव में चलते हैं, है ना। हर एक परिस्थितियों में जो है परमेश्वर हमारा साथ रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे वचन कहता है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जो आज आपको सता रहे हैं, जो आपको बुरा भला कह रहे हैं, जो आपको आपके परिवार में, आपके घर में, आपके गांव में जो आपको तुच्छ बोल रहे हैं, जो आपको शून्य बोल रहे हैं, मेरा खुदा का कलाम कहता है कि उन लोगों के लिए क्या बिछाता है मेरे परमेश्वर? मेरे सताने वालों के लिए क्या बिछाता है? मेज बिछाता है। हालेलुया। मतलब जब आपके अंदर समस्या आते हैं तो परमेश्वर आपको और भी ऊंचा स्थान पे लेके जाता है। हालेलुया। हम सब जानते हैं मूसा के बारे में, सब जानते हैं मूसा के बारे में। उस समय में जो राजा था ये बोल दिया कि जिनके भी घर में अगर पुत्र जन्मे उसे क्या कर दे? मार डाले, है ना, बेटियों को छोड़ के। और उस समय में मूसा का जन्म होता है और उसकी मम्मी क्या करती है, उसकी मां क्या करती है, उसको नदी में बहा देती है। उस समय में मूसा को जो राजा था उसका बहन, राइट, वो क्या किया? उसको पाला पोसा और बड़ा किया। उस समय में क्या होता है, ध्यान से सुनिए, जब मूसा बड़ा हो जाता है उस समय में मूसा के द्वारा एक व्यक्ति का हत्या हो जाता है। सुनिए ध्यान से, मूसा के द्वारा एक व्यक्ति का हत्या हो जाता है ना। उसके बाद मूसा उस स्थान से भाग जाता है, वहां से चला जाता है। उसके बाद मूसा का बुलाहट आता है परमेश्वर की ओर से। जब मूसा भी दाऊद के जैसे भेड़ों को चराता था। हालेलुया। जब मूसा भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में जाता है, वो पाता है कि एक कटीली झाड़ी में से एक झाड़ी क्या हो रहा है? जल रहा है। और वहीं में से परमेश्वर मूसा से बात करता है, क्या कहता है? तू इस्राएलियों को क्या करेगा? छुड़ाएगा। हालेलुया। तू क्या करेगा? इस्राएलियों को छुड़ाएगा। क्योंकि मैं अब्राहम का पिता हूं, इसहाक का पिता हूं, है ना, और मैं उन लोगों को छुड़ाने के लिए तुझे क्या करूंगा? भेजूंगा। हालेलुया। उसके बाद मूसा परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर तू अब्राहम इसहाक का पिता है, अगर मैं वहां पे जाऊं और वो लोग मुझे पूछे कि तू किसकी ओर से है, तुझे किसने भेजा है, तो मैं क्या कहूंगा? मूसा कहता है मैं क्या कहूंगा? तो खुदा कहता है मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। यही बात उनको बोल देना, ठीक है? मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। उसके बाद जब मूसा इस्राएलियों को छुड़ाकर मिस्र से, गुलामी से जब बाहर निकाल आता है, उस समय में मैं वचन का मनन कर रहा था। यहोवा परमेश्वर ये सोचता है या फिर ये कार्य करता है, राजा के मन को कठोर कर देता है। हालेलुया। राजा के मन को कठोर कर देता है ताकि जब इजरायली लोग वहां गुलामी से बाहर चले जाए तब ये अपनी सेनाओं के साथ क्या कर
पीछा करे और पीछा करते करते मेरी महिमा को वो लोग जाने। हालेलुया। जब वे लोग मिस्र से बंधुआई से जब वे लोग बाहर निकल आए, चले आ रहे थे, उस समय हम पाते हैं कि उनके सामने, कई बार मैंने बताया, उनके सामने लाल समुद्र आ गया। क्या आ गया? लाल समुद्र, है ना। उसके पीछे क्या थे? फिरौन की सेना। सही है, ठीक है। उन लोग के सामने कौन है? कौन है? लाल समुद्र। पीछे कौन है? फिरौन की सेना। तब वहां जो इस्राएली थे वो लोग कुड़कुड़ाना चालू हो गया, है ना। जब वो गुलामी से आ रहे थे, दिन में बादल का खंभा परमेश्वर ने बना, रात्रि में क्या बना? अग्नि का खंभा बना, और वो उनके साथ साथ चलता था। हालेलुया। वो उनके साथ साथ चलता था। जब सिचुएशन, जब परिस्थिति उनके विपरीत आ गए, तब वो वे लोग कुड़कुड़ाना चालू कर दिए। जब सारी चीज उनके लिए अच्छा था, स्वर्ग से मन्ना उनको मिलता था, उनका पेट परमेश्वर भरता था, तब तक सारी चीज क्या था? अच्छा था। लेकिन जैसे ही परिस्थिति उनके विपरीत आ गए, वे लोग क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे। उसी प्रकार जब सारी बातें हमारे जीवन में अच्छा रहता है, तब परमेश्वर से हम बातें नहीं करते, परमेश्वर को हम धन्यवाद नहीं देते। लेकिन जैसे ही परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में विपरीत आ जाता है, उस समय में हम खुदा को खोजने लग जाते हैं, हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि समस्याएं कैसे आए, क्यों आए। अगर समस्याएं आपके जीवन में आया है, आप जान लो कि कहीं ना कहीं आपका संबंध खुदा के साथ गड़बड़ है। हालेलुया। क्या है? गड़बड़ है। खुदा ये चाहता है कि आपका जो संबंध है वो अच्छे से और मजबूत के साथ और घनिष्ठता के साथ क्या हो? बढ़ जाए। हालेलुया। तो मैंने कहा सारी चीजें जब परमेश्वर इस्राएली लोगों के लिए कर रहा था, वे लोग अच्छा से उसका धन्यवाद कर रहे थे, उसकी महिमा को देख रहे थे। और कई बार इसी प्रकार हम भी जब सारी चीजें होते हैं, हमारे जीवन में पाते हैं, हम खुदा को धन्यवाद देना भूल जाते हैं, उसकी महिमा करना भूल जाते हैं, उसके कलाम को पढ़ना छोड़ देते हैं। जब समस्याएं विपरीत आ जाती है, हम खुदा के वचन को दिन में 1000 बार खोल लेते हैं। जब समस्याएं हमारे जीवन में आता है, कई बार आप और मैं पास्टर के पास कॉल करते हैं। कभी आपने सोचा, जो पास्टर आपकी सेवा करता है, आपके घर में आके प्रार्थना करता है, एक ना एक दिन कभी क्या आप पास्टर को पूछे, पास्टर जब कैसे हो? कलीसिया, हालेलुया। हम ये बात को जानते हैं कि परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। पास्टर को मैंने कॉल किया और मैंने प्रेयर किया, मैं ठीक हो गया, खुदा का धन्यवाद। लेकिन वो भी तो इंसान है, उसको तो सर्दी, फीवर, जुकाम हो सकता है। तो कभी क्या आप और मैं पास्टर को कभी कॉल करके पूछे हैं, पास्टर जब कैसे हो? चाहे पास्टर घोर अंधकार तराई में से होकर चले, तो भी अपने भेड़ों को कॉल करके पूछता है, तुम लोग कैसे हो? हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि पास्टर, है ना, परमेश्वर के दास और परमेश्वर का संबंध अच्छा है। इसीलिए अपने भेड़ों का क्या लेता है वो? क्या लेता है वो? शुद्धि लेता है। क्या इस बात को आप और मैं सोचे हैं कि जब पास्टर हमारा शुद्धि ले सकता है, हम भी उनके संतान हैं, तो क्या आप पर शुद्धि नहीं चाहिए? चाहिए ना। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, चाहे परिस्थिति आपके जीवन में कैसे भी रहे, खुदा का धन्यवाद करना ना छोड़े। हालेलुया। और यही चीज परमेश्वर क्या करता है, फिरौन के मन को इतना कठोर कर देता है, मजबूर कर देता है, और वो इस्राएलियों के पीछे चला जाता है। हालेलुया। ताकि वे लोग मेरे महिमा को जाने। हालेलुया। इसलिए शत्रुओं के लिए वो मेज को बिछाता है। हालेलुया। ताकि वो लोग क्या करे, मेरे महिमा को जाने।
हालेलुया। जब मैंने कहा आगे समुद्र, पीछे फिरौन की सेना, फिरौन, ठीक है, बीच में ये लोग थे। कहां थे लोग? बीच में थे। हालेलुया। उस समय मेरे कुरकुराना चालू कर दिए और वे लोग, है ना, रथ में, घोड़े में सवार होके वे लोग फिरौन के सेना और फिरौन उन लोगों का पीछा कर रहे थे, इस्राएलियों का पीछा कर रहे थे। और जब वे लोग के सामने लाल समुद्र आ गया, ये लोग क्या करते हैं, उन घोड़ों का आवाज, तलवारों का आवाज वो लोग क्या करते हैं, सुनते हैं और डर जाते हैं कि हम क्यों इस समुद्र के साथ आए, हम तो वही थे, लेकिन हमारे पीछे है। जब इसके पीछे वो लोग थोड़े आ गए हैं, हम कुछ पल में क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कई बार जब सताव हमारे जीवन में आता है, हम क्या सोचते हैं, आज मैं चर्च नहीं आता तो मैं कलीसिया में सताव और मार खाने से बच जाता। हालेलुया। ये सोच होता है। क्यों? क्योंकि इस बात को हम भूल जाते हैं, जब मैं भूखा था, परमेश्वर स्वर्ग में से मुझे मन्ना खिलाया। हालेलुया। जब मेरे पास टॉर्च नहीं था, वो मेरे बादल का, वो अग्नि का खंभा मेरे लिए बना। जब मेरे पास छाता नहीं था, जब मेरे पास कुछ छाया नहीं था, वो परमेश्वर, हालेलुया, वो बादल का खंभा बना। इस कार्यों को आप में कहा जाते हैं, भूल जाते हैं। और ऐसी घटना, ऐसी बात इस्राएल लोग भूल गए। हालेलुया। वो भूल गए कि जब हम रात में से जंगल से आ रहे थे, वही परमेश्वर था जो हमारे लिए अग्नि का क्या बना, खंभा बना। जब हम लोग धूप में चल रहे थे, रेगिस्तान में चल रहे थे, वही परमेश्वर था जो हमारे लिए बादल का खंभा बना। इतनी सारी काम परमेश्वर उनके जीवन में किया। वे लोग इतनी आशीष अपने जीवन में देखे। वहां पर भी जब परिस्थिति, जब उनके लुटे तो आ गए, वहां पर भी क्या करने लगे, वो कुरकुराने लगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जिस प्रकार से मैंने कहा, समुद्र के सामने थे और उन लोग ने प्रतिज्ञा कर लिए, लोग जाने लिए कि दूसरा फिरौन राजा, उनकी सेनाएं जो है ना, घोड़ों में, रथों में सवार होकर आ रहे थे। और सारी चीजों का आवाज जब इस्राएली लोग सुने तो क्या करने लगे, कुरकुराने लगे। वे लोग डर गए, घबरा गए, क्योंकि हम अभी क्या हो जाएंगे, फिरौन की सेना में क्या करेगा, मार डालेगा। लेकिन जब आप और मैं पढ़ेंगे, जो बादल का खंबा, अग्नि का खंबा जो उनके आगे आगे चलता था, वही अग्नि का बादल, अग्नि का खंबा, अग्नि का बादल, वो जाके पीछे उनके हो गया। हालेलुया। ताकि जब वे लोग आए, वो लोग को दृष्टि ना आए कि लोग उसके उस पार है। हालेलुया। उसके बाद जब अब वचने पड़ेंगे, उस समय पूरी रात पुरवाई हवा चला। क्या चला? कौन सा हवा चला? पूर्व दिशा से एक हवा चला। हालेलुया। और आप जान लो, जब आप और मैं घोड़े में सवार होते हैं, जब हवा आता है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ता है, वो डरता है, तो झिझक जाता है। और इसी हवा को परमेश्वर ने अपना हथियार बना लिया। और पूर्वी दिशा जब ये हवा को परमेश्वर भेजता है, जब लोग घोड़े में थे, घोड़े आगे बढ़ नहीं पाए। हालेलुया। जब पूरी रात ये हवा चला, यही हवा के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग में बांट दिया। हालेलुया। वो आप और मैं देखते हैं, एक हवा, मैंने एक बार प्रचार किया था, विश्वास अंधे की वस्तु क्या करते हैं, वो प्रमाण देता है। हालेलुया। हवा कोई देखे हैं कि हवा नहीं देखे, है ना? वही हवा के द्वारा परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को पीछे छोड़ दिया। और वही हवा के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग में बांट दिया। हालेलुया, हालेलुया। आप कल्पना कीजिए कि आप लाल समुद्र के सामने में हैं, है ना? और हवा के द्वारा परमेश्वर क्या किया, लाल समुद्र को दो भाग में बांट दिया। तो क्या लगता है, जब तक हवा चला तब तक वो स्थिर था, ठीक है? सबके घर फ्रीज है, किसी घर फ्रीज नहीं है? सबके घर में है ना फ्रीज। फ्रीज में जब पानी को आप डाल देते हो, और देखना फ्रिज के पीछे तरफ पंखा लगा रहता है, सुनिए ध्यान से। वही पंखा
उसी पानी को इतना कूल कर देता है कि वो बर्फ बन जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। जब पानी को आप और मैं फ्रिज के अंदर डाल देते हैं, वो बर्फ बन जाता है। और परमेश्वर इस बात को जानता था कि ये हवा के द्वारा जब मैं लाल समुद्र को 2 भाग में बांटूंगा, इनका दीवार बर्फ के समान जम जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो क्या कहते हैं, परमेश्वर हवा के द्वारा क्या करते हैं, लाल समुद्र को बर्फ के समान पूरा जमा देता है। उसके बाद है ना, कितने लोग के गांव में तालाब है? तरिया, तरिया। हालेलुया, तरिया है सबके गांव में, है ना? ठीक है। हालेलुया, थैंक यू फादर। जब तालाब में आप घुसते हैं, आप क्या महसूस करते हैं? जी, जब आप और मैं तालाब में घुसते हैं, पानी को तो महसूस करते हैं, लेकिन जब पांव की तरफ क्या महसूस करते हैं? समझ भी नहीं आया मतलब। समझ भी नहीं आया। मैंने क्या कहा, एक हवा से शत्रु को पीछे छोड़ा दिया, ठीक है। उसी हवा से लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया और हवा के द्वारा ही समुद्र को बर्फ जैसे जमा दिया, ठीक है। वो लोग कहां थे? लाल समुद्र को पार करना था। मैंने पूछा, तालाब के नदी में क्या था? क्या रहता है नदी में? चिखला रहता है। क्या रहता है? चिखला। तालाब में गए हो ना, इसका मतलब यह है तालाब में नहाना छोड़ दिए हैं, है ना? फिर घर घर पानी आता है। हालेलुया। तो जब आप और मैं तालाब में जाते हैं तो चिखला, है ना, हम देखते पाते हैं तालाब, ठीक है। जब तालाब पूरा सूख जाता है तो उस मिट्टी को भी सूखने में टाइम लगता है नहीं लगता है? 1-2 दिन। लेकिन खुदा ने एक ही रात में सारे काम को किया, किसके द्वारा? हवा के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और उस भूमि को इतना सूखा कर दिया, इतना सूखा कर दिया कि जब इजरायली लोग वहां से पार हुए, जब सेना शत्रु जब वहां आ गए, उन लोगों को पता भी नहीं चला कि ये लोग लाल समुद्र को पार कर दिए। मतलब इन लोग का पैर का निशान वहां पे नहीं था। हालेलुया, समझ भी नहीं आया। अगर चिखला वहां पे रहता, उन लोगों को पांव के निशान वहां पे रहता और वे लोग जान लेते कि लोग उस पार चले गए। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, वो इतना हवा चलाया कि पूरे चिखला को जो है एकदम सूखा कर दिया कि जब वे लोग चले वहां से इतना भी निशान नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने कहा ना, वो शत्रु के सामने हमारे लिए मेज को बिछाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ये शत्रु पीछे पड़े हुए थे, परमेश्वर ने हवा चलाया, वे लोग वहीं रुक गए। यही हवा के द्वारा परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। यही हवा के द्वारा वो परमेश्वर ने, है ना, गीली मिट्टी को सूखा कर दिया। क्योंकि मूसा को ये बात पता था कि यह हवा मेरे संग है। हालेलुया। बीच में बात को बता, मैं भूल गया था, क्योंकि मूसा इस बात को वो जानता था, ये लोग कुरकुरा गए हैं, लेकिन जो परमेश्वर धक्का में मेरे साथ था, रेगिस्तान में मेरे साथ था, वही परमेश्वर मेरा आज मेरे साथ है। हालेलुया। और वो कुरकुराया नहीं, उसका नजर परमेश्वर की ओर था। हालेलुया। और हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर जो है अपने लोगों के लिए रास्ता खोलता है। हालेलुया। एक बात कहना चाहूंगा, जब परिस्थितियां आपके सम्मुख आता है, आप डरे नहीं, वचन खोले, घोषणा करे, वही वचन आपके जीवन में मार्ग को खोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा आज का विषय परमेश्वर हमारे क्या है? संग है। हालेलुया। यहाँ पे पढ़ते हैं, तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है ना। इसके लिए आप वचन पढ़ेंगे, यशायाह उसका 41 का 10।
हालेलुया। जब परिस्थिति इजरायली लोग के है ना अंदर आ गए, उनके बीच में आ गए, वे लोग इधर उधर ताकने लग गए। हालेलुया। वे लोग डर गए, घबरा गए, लेकिन यहाँ पे वचन कहता है आई एम योर गॉड, आई विल स्टैंड इन यू एंड आई विल हेल्प यू। मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं जो तुम्हें बल दूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से क्या करूंगा, तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर सीधा कहता है डरो मत, इधर उधर मत ताको, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या कर लिया है, चुन लिया है। हालेलुया। तो जब समस्याएं आपके जीवन में आता है, आपको डरना नहीं है, आपको इधर उधर ताकना नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है जब समस्याएं तेरे विपरीत आ जाएगा, जब समस्याएं तेरे ओर से तुझे घिरे रहेगा, मैं यहोवा परमेश्वर हूं जो तुम्हारी सहायता करूंगा। हालेलुया। जब समस्याएं आपके जीवन में आएगा और जब तुम गिर पड़ोगे, मैं यहोवा ही हूं जो मैं तुझे क्या करूंगा, संभालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को कलीसिया आप जान लीजिए। आज जब समस्याएं सताओ, दुख पीड़ा अगर आपके जीवन में आता है, इधर उधर ताकना आप बंद करें, डरना नहीं, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर हूं। आई विल स्टैंड इन यू, आई विल हेल्प यू एंड आई विल केयर अबाउट यू। हालेलुया। मैं तुम्हें संभाले रहूंगा, मैं तुम्हें बल दूंगा, नहीं ताकत दूंगा। जब तो गिर जाएगा, मैं यही परमेश्वर हूं जो मैं मूसा से कहा जो मैं तो हूं, वो मैं हूं, यही परमेश्वर हूं जो जब तू गिरेगा मैं तुझे उठाऊंगा। हालेलुया। जब मूसा इस बात को जान रहा था, ये लोग तो डर गए, ये तो घबरा गए, ये तो घुटने टेक कर जो है दूसरे ईश्वर को मानने लगे। लेकिन मूसा इस बात को जानता था, खुदा तू मेरे संग है, आज तेरे लोग गिर गए हैं, मैं जब गिर जाऊं खुदा तू मुझे उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ईसाई लोग तो खुदा की महिमा को जाने, उसके साथ साथ जो विरोध राजा था उनकी सेना से, वे लोग भी परमेश्वर की महिमा को जाने। हालेलुया। जब आप समस्याओं से घिर जाओगे, उस समय में जब वचन को याद करोगे कि खुदा का कलाम करता है आई विल स्टैंड इन यू, मैं तुम्हें बल दूंगा, उस समय में वही वचन, वही परमेश्वर जो कहता है मैं तुम्हें कभी न छोड़ूंगा और न कभी न छोड़ूंगा, वही परमेश्वर आपसे कहता है कि मैं तेरे शत्रुओं के सामने तेरे मैं मेज को बिछाऊंगा। हालेलुया। शत्रुओं के सामने मैं तुझे उनके स्थान में लेके जाऊंगा, तेरे शत्रुओं के सामने में ही तेरे मैं रास्ता खोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा महान परमेश्वर है फिर। हालेलुया। उसकी संगति को आप मत छोड़े। हालेलुया। चाहे दुख हो सुख हो, खुदा को आप धन्यवाद देना चालू करें। वह खुदा जो है आपको संभालेगा, वो खुदा जो है आपको उठाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहोशू को जब मूसा का मृत्यु हो जाता है, यहोशू को उत्तराधिकारी के रूप में परमेश्वर नियुक्त करता है ना। और परमेश्वर यहोशू से कहता है ये जो वचन है तेरे चित्त से क्या ना हो, उतरने ना पाए। यहोशू परमेश्वर के वचन को मनन करते गया और एक ऐसा समय आया, एक अधिकार को प्राप्त कर लिया और उसने कहा सूरज चांद और ग्रह को क्या कर दिया, वो रोक दिया। हालेलुया। ये वचन में इतना ताकत है। तो यहोशू जब परमेश्वर के वचन को मनन करने लगा, इतना अधिकार वो पा लिया कि वो चांद सूरज ग्रहों को बोल दिया तो वही रुक जा, और उसी घड़ी चंद्र सूरज चंद्रमा और सारे ग्रह जो है वही रुक गए। तो सोचिए, जिस दिन खुदा के वचन को अपने चित्त में से आप लोग नहीं उठाओगे, जब खुदा के वचन के अनुसार जब आप लोग अधिकार प्राप्त करोगे, आपके समस्या, आपके जीवन में समस्या रहेंगे, उसे आप बोलोगे हिंसा तो रुक, वो रुक जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम बोलोगे क्यों मत तू चला जा, आपके जीवन से वो चला जाएगा, क्योंकि ये खुदा के खिलाफ में इतना ताकत है। यहोशू कहता है सूरज चांद और ग्रहों को आदेश देता है, कमाल करता है, तुम वहीं रुक जा। तो सोचिए, हम इसी वचन को मनन करने वाले व्यक्ति है, इसी वचन को मनन करने वाले व्यक्ति है, अनुकरण करने वाले व्यक्ति है। तो सोचिए, जो अधिकार ये यहोशू को था वही अधिकार परमेश्वर आज आपको भी देता है।
हालेलुया। जब समस्या आपके जीवन में आता है, इस बात को आप ध्यान दें, जिस प्रकार से है ना परमेश्वर के वचन में इतना ताकत है, ये सूर्य चंद्रमा और सारे ग्रहों को थमा सकता है, तो आपकी बीमारी तो ऐसी चला जाएगा। हालेलुया। जब समस्या में आप पड़ोगे, परमेश्वर के वचन का प्रोक्लेम करें, परमेश्वर के वचन का घोषणा करें, आप देखोगे जिस प्रकार से सूर्य चंद्रमा और ग्रह थम गए, उसी प्रकार आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, परमेश्वर अपने वचन के अनुसार इन सारी समस्याओं को जो है आपके जीवन से दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, चाहे मैं कितना भी मेरी परिस्थिति में पड़े रहूं, चाहे मैं घोर अंधकार के तराई में से होते चलूं खुदा, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे इतना पता है इस्राएल का परमेश्वर है, अब्राहम का परमेश्वर है, मूसा का परमेश्वर है, यहोशू का परमेश्वर है, जो मेरे संग संग रहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ यहोशू का 1 अध्याय को पढ़ दीजिए। हालेलुया। 1 अध्याय से 9 जी। थैंक यू जीसस। हाँ जी। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद जी। यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, हालेलुया। जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत जंगल पार होकर उस देश में जा, जिसे मैं तुमको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार और मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस स्थान पर तुम पाँव रखोगे, वह सब मैं तुम्हें देता हूँ। जंगल और उस लेबनोन से लेकर फरात मानस तक और सूर्या से की ओर महासमुद्र तक मिस्रियों का सारा देश तुम्हारा बाप ठहरेगा। तेरे जीवन पर कोई तेरे सामने पैर न रखेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे भी संग रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तो तुझको छोड़ूंगा। इसलिए यह मानकर खड़े हो जा, क्योंकि जिस देश देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तुम क्या मानकर और वहां खड़े होकर जो व्यवस्था में दास मूसा ने तुम्हें दी है, उस सब के अनुसार करने में भक्ति करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा, वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे दिल से कभी ना उतरने पाए। इसीलिए दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी कि यह मानकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। इसी बात को मैंने कहा कि जहां जहां यहोशू जाएगा, उसके साथ उसका परमेश्वर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार से आपके वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो। और आगे वचन, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा, वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे क्या रहेगा, संग रहेगा। हालेलुया। आकाश में जाऊं तो तू वहां है। हालेलुया। अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है। हालेलुया। इस गीत को जानते हैं, गाने सब जानते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से यहोशू को परमेश्वर कहता है, यहोशू जिस स्थान में तू पांव रखेगा, वो भूमि किसका हो जाएगा, तेरा हो जाएगा। हालेलुया। यहोशू तू जहां कहीं भी जाए, मैं तेरे का रहूंगा, संग रहूंगा, लेकिन शर्त ये है तेरा मन कच्चा ना हो। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, वचन कहता है तू दृढ़ हो जा, हियाव बांध, अपने कमर को क्या कर, कस। हालेलुया। कलीसिया जहां जहां आप जाओगे, वहां वहां परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। कब रहेगा? यहोशू जानता था, जब मैं वचन को अपने हृदय में बसा लूंगा, अपने चित्त से इसे जब जाने मैं नहीं दूंगा, तो यही वचन जो है मेरे साथ साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आप जाने कि वचन कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध, दृढ़ हो जा, भय ना खा। हालेलुया। यही गलती इस्राएलियों की, वो लोग भय खा गए, डर गए। हालेलुया। इसलिए वे लोग भूल गए कि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है।
हालेलुया। जब आप और मैं डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, तो परमेश्वर को हम याद नहीं करते। उस समय में कुछ और स्पिरिट और आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। इस बात को आप जानें। जिस दिन आप डर गए, जिस दिन आप भयभीत हो गए, उस दिन आप सोच लीजिए कि कुछ तो गड़बड़ है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन समस्याओं में भी अगर आप परमेश्वर में दृढ़ है, समस्याओं में भी अगर तुम मजबूत हो, समस्याओं में भी अगर हमारा मन कच्चा नहीं रहता है, समस्याओं में भी अगर हमारा नजर उस सिय्योन पर्वत की ओर है, तो मेरा वचन कहता है जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। और कहता है तू आकाश में जाए तो भी मैं वहां रहूंगा, तो भी लोक में जाए तो भी मैं वहां रहूंगा। हालेलुया। इस बात को आप जाने, जहां कहीं भी आप जाओगे मेरा परमेश्वर आपके संग रहेगा। हालेलुया। गीत का इस प्रकार से कहता है तुम चर्च जाओगे वहां भी मैं तेरे संग रहूंगा, तुम घर पे जाओगे वहां भी मैं तेरे संग रहूंगा, क्योंकि यही वायदा मैंने यहोशू को किया था। हालेलुया। आज यही वादा जो यहोशू ने परमेश्वर से कहा था, यहोशू तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, यही अधिकार, यही वादा आज परमेश्वर ये कलीसिया से कहना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कहता है इसीलिए रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसने लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी कर। जो परमेश्वर का वचन में लिखा है इसके अनुसार आप जीने की तैयारी कीजिए, इसके अनुसार आप जीने की कोशिश करिए। मेरा वचन, मेरे परमेश्वर का वचन कहता है कि तू भय न खा, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जब तू परमेश्वर के मनन को, जब परमेश्वर के वचन का तू मनन करते जाएगा, इतना प्रभाव तेरे अंदर ये जाएगा, इतना अधिकार को तुम प्राप्त करोगे, इतने सामर्थ्य को तुम प्राप्त करोगे कि तुम चंद्रमा सारे ग्रह को आदेश करोगे, वो वही रूप जाएगा। और विपरीत समय में आएगा कि जीवन में जब आएगा तुम आज्ञा दोगे इस वचन के अनुसार, और जीवन के हर एक समस्याएं, हर एक टेंशन, हर एक अपनी आत्मा, हर एक प्रकार के जीवन जो है आपके जीवन से चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि ये वचन कहता है, खुदा का वचन कहता है जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। काज आशीष को आप इसलिए खो पाते हैं, खो जाते हैं क्योंकि वचन का मनन नहीं करते हैं आप में। आज आप और मैं दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारा मन कच्चा हो जाता है, हम दूसरे के ऊपर भरोसा करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप और मैं डर जाते हैं। ये डर, भय, मन कच्चा इसलिए हो जाता है चर्च, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की वचन का मनन नहीं करते हैं। हालेलुया। जिस समय आप एक अंश करके परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओगे, अंश करके आप सारे अधिकार को आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। और जब सारे अधिकार को आप प्राप्त करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जीवन में समस्या आई थी और कब वो चला गया। हालेलुया। कब वो चला गया। हालेलुया। जिस प्रकार से फिर से कहूंगा मैं, यहोशू से कहता है यहोशू तू जहां कहीं भी जाए मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। हम सब जानते हैं योना के बारे में, सब जानते हैं। परमेश्वर ने भी उसे बुलाया था, इसलिए कि वो प्रचार करे। किसका प्रचार करे? यहोवा परमेश्वर का, है ना। दाऊद का राजाभिषेक किया गया, क्यों? क्योंकि अपने भेड़ को संभालने के लिए। मूसा को इसलिए परमेश्वर ने भेजा ताकि जो लोग बंधुआई में हैं वो लोग क्या करे, वो छुड़ाए। यहोशू को परमेश्वर ने इसलिए नियुक्त किया, और इस बात को बताता है जब
तेरे चित्त से मेरा वचन नहीं उतरेगा, तब तू मेरी महिमा को जानेगा। हालेलुया। इसके बाद हम आते हैं योना के बारे में, जोना के बारे में। योना, ठीक है, उसे भी परमेश्वर ने तैयार करता है। परमेश्वर बात करता है, तू कहां जा, मेरे वचन को निनिवे में। लेकिन वो तो आपके और मेरे जैसे, क्यों पता है? वो इधर को भेजता है, वो इधर को चला जाता है। वचन यहां प्रचार कर किया जाता है, हम मानते कहीं और है। सुनिए बात को। यहोवा कहता है तू निनिवे को जा, लेकिन महान इंसान था कि वो तर्शीश की ओर जा रहा था। हालेलुया। यिर्मयाह इस बात को कहता है, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तेरा इलाज करूंगा और तेरे घाव को चंगा करूंगा, क्योंकि यह यहोवा की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को आप और मैं जानते हैं। जब समस्याएं आपके जीवन में आया, ठीक है, सताव आपके जीवन में आया, आपके जीवन में आशीष आना बंद हो गया, उसके बाद यहोवा कहता है बेटी तू चल जाना मत छोड़, ठीक है, बेटा तू प्रार्थना करना मत छोड़। लेकिन आप और मैं उल्टा कर देते हैं। खुदा ने कहा तो प्रार्थना करना मत छोड़, मत को हटा देते हैं, वहां से हटा देते हैं, तो प्रार्थना ना करना, ठीक। उसके बाद खुदा कहता है जब समस्याएं तेरे जीवन में रहे या ना रहे, तो मेरे वचन का मनन करना, तेरे चित्त से उतरने ना पाए। लेकिन आप हमें क्या करते हैं? उल्टा कर देते हैं, उसका विपरीत। क्या करते हैं? उसका विपरीत। यही बात, ऐसे ही सेम योना क्या करता है? परमेश्वर ने कहा तू निनिवे को जा, वो क्या करता है? वो तर्शीश की ओर चला जाता है। तो समस्याएं कब आता है? समस्याएं कब आता है? जब आप और मैं खुदा का तू इधर जा, हम इधर चले जाते हैं, समस्या इधर से आता है। हालेलुया। अगर योना चुपचाप चला जाता, समस्या में पड़ता शायद नहीं पड़ता वो, लेकिन उल्टा किया वो, इसलिए समस्या उसके जीवन में आया। हालेलुया। अगर आज कलीसिया में सताव हो रहा है, अगर खुदा ने कहा तुम जागृत रहो, अगर कलीसिया सो रहा है तो सताव तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि आप उल्टा ही कर रहे हैं। हालेलुया। तो मैंने कहा ना, जब खुदा अगर चाहता है तुम इस काम को करो, उसी काम को करो, और जिस समय अगर आप और उस काम को छोड़ के कुछ और काम में लग जाते हैं, समस्या आपके जीवन में आएगा। हालेलुया। अगर खुदा ने आपको आराधना करने के लीड करने के लिए आपको दिया है, और आप अगर आराधना नहीं करते हैं, उसका उल्टा कर देते हैं, इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में समस्याएं आएंगे। मैंने कहा जब समस्याएं आपके जीवन में आता है तो अपने आप को जांचिए कि समस्याएं क्यों आता है। हालेलुया। जब समस्या योना की लाइफ में आया, वो अपने आप को जांचा। क्या जांचा? खुदा ने मुझे निनिवे को जाने के लिए कहा और मैं पागल था, इधर चले आया, इसलिए जो है मैंने नाव में से कूदा। कहां कूदा? समुद्र में। और समुद्र में जब कूदा तो मुझे मछली ने मुझे खाया। हालेलुया। तो गलती किसका था? योना का था, है ना। जब समस्या है आपके जीवन में आता, गलती किसका रहता है? किसका रहता है? हमारा रहता है। हालेलुया। जब समस्याएं आपके जीवन में आता है, मैंने कहा आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है। हालेलुया। अब योना के जीवन से कुछ बात को सीखते हैं, ध्यान से सुने। परमेश्वर ने कहा तू कहां जा? निनिवे को जा, लेकिन वो कहां चला जाता है? उल्टा, तर्शीश की ओर भाग जाता है। ठीक है। अगर खुदा ने मुझे सुसमाचार के लिए कहीं और भेजा है, वो स्थान मेरे सूटेबल रहा है, वो स्थान मेरे आशीषित परमेश्वर ठहराया है, अगर उस जगह को छोड़ के मैं किसी और जगह चला गया जहां पे सताव हो रहा है, और सताव जहां हो रहा है उनके बीच में जा
के, ना कुछ सोच के, ना कुछ समझ के अगर मैं परमेश्वर के वचन को मैं प्रचार करूंगा तो मुझे क्या करेंगे वो लोग? मारेंगे ना। मैं तो तो खाऊंगा क्यों? क्योंकि यार वहां सताव झगड़ा हो रहा है, वहां पे जाके दीदी में प्रचार करूंगा तो क्या होगा? गाली देंगे ना मेरे को, जानना पहचान तू मेरा मेहमान, ये सीधा बोल देंगे वो लोग। हम आपको जानते नहीं, तेरे बात को क्यों सुनेंगे? ये उल्टा हो गया है ना। तो बुरहान योना का ये था कि तू कहां जा, निनिवे को जा, लेकिन वो तर्शीश को चला जाता है। मतलब यहां पे योना रास्ता को परमेश्वर के आज्ञा का क्या करता है? उल्लंघन करता है। पहली बात, योना परमेश्वर के वाणी का, शब्द का क्या कर देता है? तिरस्कार कर देता है, उल्लंघन करता है। जब परमेश्वर के वचन है ना, जब परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, उसको आपको रिसीव करना है, ग्रहण करना है। हालेलुया। जब योना परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर के शब्द वाणी को तोड़ दिया और अपना मनमानी करने के लिए चला गया, हम देखते हैं सबसे पहले वो क्या करता है? नाव में बैठता है, समुद्र में वो चला जाता है, और है ना, समुद्र क्या हो जाता है? समुद्र में क्या आता है? तूफान। हालेलुया। समुद्र में क्या आता है? तूफान। तूफान आपके जीवन में कब आता है? जब आप और मैं यहोवा के भाग जाते हैं, जब आप और मैं यहोवा से दूर हो जाते हैं। हालेलुया। कई बार समस्याएं बताकर नहीं आता। योना को पता था कि मैं जहाज में बैठूं तो समस्या आएगा करके, मतलब भूकंप आएगा करके, नहीं पता था। हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर ऐसा है, तू जहां कहीं भी जाइयो ना, मैं तो तेरे को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तो तेरे को नहीं छोड़ूंगा। एक परमेश्वर के दास ने कहा, अगर जिस व्यक्ति को मेरे लिए अगर मैं चुना हूं, मेरे सुसमाचार के लिए अगर मैं उसे चुना हूं, अगर सुधारना नहीं चाहता है तो उसको मैं आईसीयू के रूप में ले जाकर भी सुधारूंगा और मेरी महिमा के लिए उसे मैं खड़ा करूंगा। हालेलुया। जब योना यहोवा से भागता है ना, तर्शीश की ओर जब वो चला जाता है तो क्या करता है? वो जहाज में बैठ जाता है, समुद्र में जाके जहाज में बैठ जाता है। उसके बाद उस समुद्र में क्या आ जाता है? तूफान आता है। तूफान आता है तो उसके बाद जितने वहां पे थे वो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलते हैं कि क्या कारण है? समस्या है, तूफान आया है ना। क्या कारण है? समस्या आया, तूफान आया, जहाज क्यों डूबने पर है? ये क्वेश्चन उठाते हैं। हालेलुया। जब आप और मैं अपने घरों में जाते हैं, अपने परिवार में मिलते हैं, जब आपका तबीयत खराब हो जाता है, जब सताव आ जाता है, तो कोई ना कोई आके पूछेगा आपसे कि सताव क्यों आ रहा है, लोग आपको बुरा भला क्यों बोल रहे हैं, है ना। लोग आपको बुरा भला क्यों बोल रहे हैं? उस समय इस बात को आप जाने, शायद से मैं खुदा से मैं दूर हो गया, थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया मुझ में। हालेलुया। अब योना जब खुदा से दूर हो जाता है, लोग उसे वहां पे बोलते हैं कि तूफान किसकी वजह से आया, ये समस्या किसकी वजह से आया। जब कलीसिया में कुछ बातें उड़ जाता है, हम कई बार पूछते हैं समस्या क्यों आता है। हालेलुया। जो समस्या जिसके कारण से आया, वो व्यक्ति कहां था? नाव में था। हालेलुया। जब कलीसिया में सताव आता है तो सताव इसलिए आता है क्योंकि जिसके कारण सताव आता है वो व्यक्ति भी हमारे देश में पाया जाता है। समझ में आ रहा है बात? रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि आपके बीच में से कोई ऐसे लोग हो जाते हैं जो आपकी बुराई करना चालू कर देते हैं। हालेलुया। यहां कितने लोग हैं जिनका शादी परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ? क्रिश्चियन शादी किसका 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 हुआ? कोई हाथ उठाएंगे? सबरी दीदी? अच्छा ठीक है, सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन कर रहा हूं, बताना है, हाथ तो उठाए हो, ठीक है। जब
पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम से आपको शादी के बंधन में जोड़ा जाता है। तो आप एक दूसरे क्या वादा करते हैं? हाँ दीदी क्या बोले? हाँ, दुख में सुख में और गरीबी में अमीरी में। इसके बाद बहुत बातें है अभी तो, है ना? हाँ, दुख में सुख में अमीरी में गरीबी में, उसके बाद बीमारी में, उसके बाद जब तक मृत्यु अलग ना करे तब तक साथ बने रहेंगे। आपने बोला मेरा शादी नहीं हुआ है, ठीक है, मैं नहीं जानता, सुने ध्यान से, ठीक है। वचन प्रॉमिस क्या कर एक दूसरे से सुख में दुख में साथ रहेंगे। उसमें एक बात आप लोग भूल गए कि जिस घर में आप लोग रह रहे हो उस घर में दो ही लोग रहोगी क्या? नहीं रहोगी ना। तो इसके साथ साथ अब ये जोड़ लीजिए, मैं अपने पति पत्नी सुख दुख में साथ रहेंगे और इसके साथ साथ अपने परिवार के भी साथ रहेंगे। सही है? सुनिए बता रहा हूं, ठीक है। अब वादा हम लोग कर देते हैं दूसरे के साथ, परिवारों के साथ, अब इसका टूटता कर रहता हूं। अगर सास अगर बहू को कुछ बोल दे, आज मिर्ची नहीं खा करके, बहू से ऐसा मिर्ची निकलेगा सास के लिए, दोबारा खाना भी उसको नसीब नहीं होगा। सही है ना? दोबारा खाना भी नसीब नहीं होगा। वो 10 बार सोचेगा, अगर आज कोई मिर्चा नहीं है, बोल दो मिर्चा नहीं, पता नहीं मार डालेगा मेरे को, वो बोलने के लिए घबरा जाएगा। क्यों? जो वादा हमने यहां पे किया था, घर जाके भूल गए। जो प्रचार चर्च में किया जाता है, घर जाके हम क्या कर जाते हैं? भूल जाते हैं। हालेलुया। जब बेटा का शादी नहीं हुआ था, मां बाप कर्जा होके बेटे का शादी करवा दिए, ठीक है। जब बहू रानी घर में आ गई, उसके बाद गुलाम किसका हो जाता है? बेटे लोग बहू का। जो माता गर्भ में जब तू पैदा हुआ, जब तू लेटरिन करता था तो लेटरिन को साफ किया उसने, वो माता ने, पिता ने। जब तू भूखा था, अपना खाना छोड़ के तुझे खिलाया। अब जब एक आ गया अगला, उसके बाद इधर बाजू यार हम लोग अलग रहेंगे, मजा नहीं आता मम्मी पापा लोग के साथ। वार होशियार लोग है। मैं प्रिपेयर नहीं किया था, इसको बोलूंगा करके बोल रहा हूं, ठीक है। क्या होता है, अब बूढ़ी बुढ़ापा में लोग कर्जा करके दुकान से चावल उधारी लेके शादी करवाते हैं अक्षर से, कि जब समाज के लोग देखे तो जाने कि हम किसी से कम नहीं है ना। ये सोच के माता पिता क्या करते हैं? बच्चों की शादी करवा देते हैं। लेकिन जैसे ही जहां 3 थे वहां 4 हो गए, उसके बाद तो अलग अलग ही हो गए। तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूं, ठीक है। सुनिए और बच्चा कुछ। इसके बाद क्या होता है? ये माता पिता उधारी लेके जब शादी करवाए, जब ये माता पिता जब बीमार में पड़े रहते हैं, इस अस्पताल लेके कौन जाएगा? कौन जाएगा सर? जब कोई तीसरा हमारे बीच में आ जाता है, हम भूल जाते हैं उस माता पिता के प्यार को। हम भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता ने कितने कष्टों में रहकर वो हमारे पालन पोषण किया। जब कोई और आ जाता है, उस माता पिता को लात मार के हम घर से बाहर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उस वायदे को आप और मैं भूल जाते हैं। क्योंकि हम पिता पुत्र पिता के नाम से वायदा कर लेते हैं कि सुख दुख में हम लोग साथ रहेंगे। अब वो साथ का वादा कहां?
किया, बोला कुछ और था, किया कुछ और। आप और मैं नहीं करते, बोलते कुछ और है, करते कुछ और अपने आप को कॉलर ऊंचा करके, संडे को व्हाइट शर्ट पहन के, है ना, ब्लैक पैंट पहन के हम बोलते हैं हमारा शादी मसीह में हुआ, हम जाते हैं चर्च। वाह, सो ब्यूटीफुल। लोग जाने को कहां जाते हैं? चर्च में। कब? संडे को। सोमवार से लेकर रविवार तक लोग जाने कि साल भर में झगड़ा होता है ना, पति पत्नी में झगड़ा होता है। यही चीज आप उल्टा कर देते हैं और कई बार आप और मैं परमेश्वर के आशीष को खो देते हैं। अब लास्ट में क्या वादा करते हैं? जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग ना करे तब तक क्या रहेंगे? साथ रहेंगे। बीवी ने, है ना, पति ने बोला, सॉरी बीवी ने क्या बोला मुझे? क्या बोला मुझे? साड़ी लाके दो करके। क्या लाके दो? साड़ी। अब ये बेचारा काम करके आया, 200 रुपया रोज ही 200 में साड़ी आता है, क्योंकि आज के मॉडर्न लोग तो 200 रुपए साड़ी तो पहनेंगे ही नहीं, सीधा 1000-2000 के। राइट है, सही है ना? अब पति काम करते हैं 200 रुपए में, घर वाले डिमांड करते हैं 1000 का साड़ी दे, और कहां से लाएगा? जब शाम को पति थके मांदे आता है ये करके कि जब मैं घर में जाऊं तो मुझे अच्छा रोटी दे करके, लेकिन उसको ऐसा रोटी मिलता है कि वो कभी भूलता भी नहीं है। गाली का बौछार आ जाता है। और पति चुपचाप बेचारा सुनता रहता है, ये हुक्म चलाती रहती। वाह। और बाद में ऐसी झगड़ा हो के तलाक का नौबत आ जाता है। तो कहां गया वो वादा जो पिता पुत्र पितात्मा के नाम से आप लिए थे? कहां गया वो प्रॉमिस जो सुख दुख में साथ रहेंगे, चाहे गरीबी में अमीरी में? अगर पति गरीब में जी रहा है तो पत्नी को भी उसका साथ देना है। अगर माता पिता अगर गरीब में जी रहा है उसका हेल्प करना है। हालेलुया। इसलिए यूना को क्या कहता है परमेश्वर? तू इधर जा, तू उधर जा, तू यहां जा, वो कहीं और चला जाता है। परमेश्वर आज कहता है आप लोगों से, तू एक दूसरे का ले सुखी ले। क्या ले? सुखी ले। हालेलुया। जब तक आप और मैं अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को देखना चाहते हैं, अपने घर से आप सुधार करना चालू करें। जब तक आपका घर का रिश्ता सही नहीं है तो कोई नहीं बोल सकता कि आपका और परमेश्वर का रिश्ता सही है। बेटा पिता से बात नहीं करता, बहू अपने सास से बात नहीं करता, तो अब कैसे मैं आपको लोग देख के बोले कि कैसे इसका संबंध परमेश्वर के साथ हो सकता है? अरे जो माता उसे जन्म दिया उसके साथ बात नहीं करता, उसके साथ बात नहीं करती, वो नहीं करता वो, तो कैसे वो खुदा के साथ जी सकता है यार? वो कैसे खुदा के और संबंध अच्छा हो सकता है? मुझे आप बताओ। हालेलुया। अगर अमीर पति है, पत्नी डिमांड कर दिया वो ला लिए 1000 का साड़ी, और कभी ये माता जो आप मम्मी वो जन्म दिया और वो बोल दिए बेटा मेरे साड़ी ला देना, मेरे पास नहीं है, 10 बार उसको सुनाएंगे। क्या करेंगे? 10 बार उसको सुनाएंगे। तो गड़बड़ी कहां से आता है अब बताओ? आशीष से आप और मैं कब रुक जाते हैं? कब रुक जाते हैं चर्च? क्योंकि हमारा घर ही सही नहीं है, हमारा घर का रिश्ता सही नहीं है, सास बहू का रिश्ता सही नहीं है, बेटी बेटा का रिश्ता सही नहीं है। तो कैसे आप और मैं कह सकते हैं खुदा हमें ऊंचा उठाए? ये कड़वा सच ये है, मेरा परमेश्वर कभी भी गलत का साथ नहीं देता। अगर आप गलत हो तो सोच लीजिए आपकी आशीष रुका हुआ है, और जिस दिन आप सच्चाई में जीना चालू करोगे वो परमेश्वर आशीष का सोता बन के आपके जीवन में वो बहेगा। हालेलुया, हालेलुया।
तो आज कुछ सीख के आप जाओ। जो वादा आपने एक दूसरे से किए हैं, जिनके शादी हुए, ध्यान से सुनिए, वो वादा अपने माता पिता के साथ भी आप निभाए। हालेलुया। अगर घर में चिकन बनता है, हो सकता है आप 2 पीस एक्स्ट्रा खा लिए, 4 पीस मम्मी पापा को खुशी लगेगा, आशीर्वाद देंगे आपको। हालेलुया। कई बार अगर मैं कहीं बाजार, अगर एक लड़का बाजार जाके आता है और कुछ भजिया समोसा लेके आता है, मम्मी बहन भाई बहन अगर अंदर बैठ लिए ना, झोला दबा के रखेंगे उसको कि देख ना ले, मांग ना ले। चर्च में भी कई बार कुछ फंक्शन हो जाता है, आप और मैं लालच में आ जाते हैं, लेकिन सच्चा मसीह वो है, मिले चाहे ना मिले, खुदा का धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं खाऊं या ना खाऊं, लेकिन मेरे साथ जो है वो खाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा, योना को जब परमेश्वर कहता है तू यहां जा, वो और कहीं चला जाता है। जब परमेश्वर के सामने जब आपको वादा की हो, उस वादा में आप विश्वास के बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। अब समस्या में कब आया, मैंने बताया, जब समस्याएं हमारा और परमेश्वर का रिश्ता टूट जाता है और हम उससे अलग हो जाते हैं, जब समस्या हमारे जीवन में आता है। लेकिन जैसे ही जब वो समस्याओं में ना पड़ जाता है, उसका अकल ठिकाना आ जाता है कि मुझे यहां नहीं, जो यहोवा कहा तो मुझे वहां जाना है। हालेलुया। तो जब समस्या आपके जीवन में आता है, आपके अकल ठिकाना आना चाहिए कि परमेश्वर कुछ और बात कहना चाहता है। हालेलुया। तब आप समझ जाओगे कि खुदा अपनी महिमा से मुझे भरना चाहता है। हालेलुया। पिछले फ्राइडे को आप और मैं 2-3 लोग ज्वाइन हुए थे चर्च से, ऑनलाइन मीटिंग बाइबल स्टडी क्लास होता है हर फ्राइडे, हर शुक्रवार को। उसमें एक टॉपिक था, शिकार मत बनो। शैतान आपको आसानी से फंसा लेते हैं। उसका ठीक ये है, जिस प्रकार से हवा को सर्प ने क्या किया, बहका दिया। क्या बहका दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या परमेश्वर से कहा ये तो बहुत सुंदर दिख रहा है फल? समस्या हम कब पड़ जाते हैं? जब सारी चीजें मन भावुक हो जाता है, इमोशनली हम ले लेते हैं। जब आप और मैं है ना प्रेम में बहक जाते हैं, जब आप और मैं एक दूसरे की बात को सोचे ना समझे, आप और उसमें विश्वास कर लेते हैं, तब जाके आप और मैं शैतान का शिकार बन जाते हैं। पिछले दिनों में हम गोली भैया के गांव में गए थे। भैया के दुकान में एक व्यक्ति आया, वो ठीक दिया कि मैं तुम्हें 25,000 भैया ना 25,000 का सामान दूंगा, ठीक है, आज शाम तक डिलीवरी हो जाएगा। वो डिमांड क्या करता है, अच्छा सामान के नाम बताया, अच्छा स्पष्टीकरण वो दिया। भैया ने बोला ठीक है, ऑर्डर लिख लो। वो क्या कहता है, 25,000 पहले दो, 25,000 पहले दो। अगर ये व्यक्ति अगर उसके बात को मानकर अगर ये पैसा दे देता, जानता भी नहीं है उस व्यक्ति को, और बात मान लेता, इसका 25,000 गया। और जिस व्यक्ति ये दुकान में मांगने के लिए आपको दूसरे दुकान में चला गया, वो व्यक्ति को इतना मन भावुक कर दिया, इतना अच्छा बताया, ये सामान से तुझे ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, कितना बिक्री कर पाएगा, सब बातें उनको बताया। वो व्यक्ति सोचा ना समझा 25,000 निकाल के दे दिया। वो बोला कि शाम तक तेरा सामान मिल जाएगा। शाम हो गया, रात हो गया, 2 दिन बीत गया, उसका सामान पहुंचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान भी ऐसे आपके जीवन में काम करता है, ऐसे ट्रिक को लाएगा, ऐसे बातों को लाएगा, आपको सही, सब कुछ सही नजर आएगा, नहीं ये सही है, ये गलत है। तो कभी कभी आप और मैं शैतान का शिकार बन जाते हैं और भूल जाते हैं कि परमेश्वर कुछ और हमसे करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए यहोशू को क्या कहता है, यहोशू ये वचन तेरे चित्त से उतरने ना पाए। अगर जिस दिन ये वचन आपके चित्त से, आपके मेरे मन से अगर हट जाए, उस दिन आप और मैं शैतान का शिकार बन जाए। अगर ये वचन प्रभु ने जो दिया है, अगर ये वचन को आप याद रखे कि तेरा मन कच्चा ना हो, तो दृढ़ हो जा, क्योंकि मैं तो यहोवा हूं जो तेरा इलाज करूंगा, तुझे संभालूंगा,
तेरे घावों को मैं ठीक करूंगा। अगर ऐसे वचनों को अगर आप याद करके रखे हैं, आपके जितने बस गया है, जब तेरे सताव होगा तो मैं तेरे संग रहूंगा, तेरे मार्ग को मैं निकालूंगा, जब तूफान में तू रहेगा तो पर भी तुझे मैं बचाऊंगा। अगर ऐसे वचन आपको अगर याद है चर्च, तो आप कभी भी शैतान का शिकार नहीं बन सकते। हालेलुया। आप अधिकार के साथ समस्याओं को आज्ञा दे सकते हैं। समस्या वचन कहता है, क्या कहता है कि तेरे घाव को मैं ठीक करूंगा। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो वैद्यों का वैद्य, उसने वायदा किया है। हालेलुया। इस वचन के अनुसार मैं तुझे आदेश देता हूं, तेरे कोई हक नहीं है मेरे शरीर में तू रह। हालेलुया। क्योंकि शरीर है उसका वचन कहता है कि मैं पवित्र आत्मा क्या है, मंदिर है। हालेलुया। अगर से वचन को जिस दिन आप याद कर लिए ना चर्च, याद रखे, आप कभी भी शैतान का शिकार नहीं बन सकते। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा यहोशू से, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, जिस स्थान में तू कदम रखेगा उस स्थान को मैं दे दूंगा। अब्राहम से भी यही कहा गया था। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए गीतकार कहता है, आकाश में जाऊं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, और तूफान में चलूं तो तू वहां है, तेरी आत्मा से भागकर मैं जाऊं कहां। योना परमेश्वर की आत्मा से भाग नहीं पाया। हालेलुया। अगर आप भागना चाहते हैं, वो खुदा का आत्मा आपको नहीं छोड़ेगा। उसका वचन कहता है तो पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हालेलुया। उसका वचन कहता है, चाहे तुम घोर अंधकार के तराई में से होके चलो तो मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग रहता है। हालेलुया। हम सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। We love you, Master. We thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। We love you, Master. We love you, Jesus. We love you, Master. We love you, Master. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जिस प्रकार जो वचन का बीज आपके बीच में बोया गया चर्च, और कुछ बात आपको लगा कि मेरे जीवन के लिए है, ये समय है कि अपने मनों को, अपने जीवन को उस परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि उस खुदा ने वायदा किया है। यहोशू से किया था, यहोशू तो जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। यही वायदा आज परमेश्वर आपसे और मुझसे करना चाहता है कि जहां कहीं भी ये कलीसिया जाएगा, वो यहोवा परमेश्वर है जो हमारे साथ रहेगा। उसका वचन कहता है, मैं तेरा इलाज करूंगा, तेरे घाव को मैं ठीक करूंगा, क्योंकि ये यहोवा खवाड़ी है। जितने लोग आज बीमार में पाए जाते हैं, इस वचन के अनुसार उस खुदा से आप प्रार्थना करें। जिस प्रकार से यहोशू ने घोषणा किया, सूर्य पृथ्वी सारे ग्रह एक जगह रुक गए। आज ये समय है मेरे प्रियो कि वचन के अनुसार आप घोषणा करें और अपने जीवन में जो भी विभिन्न परिस्थितियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनको वचन से आप मारो। वचन के साथ आप फाइट करो। जो आशीषें आपके जीवन में आने से रोक रही है, जो बीमारी, फिजिकल प्रॉब्लम आपके जीवन में है, आपके अंदर चल रहा है, इस हर एक फिजिकल समस्याओं को आप वचन से मारो। वचन को प्रोक्लेम करो, आज वचन की घोषणा करो आप, क्योंकि यहोशू को परमेश्वर कहता है ये वचन तेरे चित्त से उथलने ना पाए। वचन के साथ साथ आप घोषणा करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। पूरी बाबा शियंदेरे लाबा रबा शिखोरी अंदेरे लाला। जिस प्रकार से खुदा का वचन कहता है, तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। आकाश में जाए तो मैं वहां भी हूं, अब लोग में जाए तो भी मैं वहां हूं। तूफान में तू चले, तूफान में तू घिरे रहे तो भी वहां मैं हूं। लहर में तू घिरे रहे तो भी मैं वहां हूं। चर्च में जाए तो भी मैं तेरे संग हूं, घर में जाए तो भी मैं तेरे संग हूं। वो यहोवा आज आपसे वादा खाना चाहता है, आपसे बातें खाना चाहता है। एक ऐसा काम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है। हालेलुया। थैंक यू मास्टर,
Thank you, Master. Hallelujah. 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 Thank you, Master. Thank you, Master. Thank you, Master. Hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. We love you, Master. We love you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशुआ. Hallelujah. धन्यवाद यीशुआ. होरी बाबा शियन मेरे दबा. Hallelujah. परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए. हालेलुया. धन्यवाद यीशुआ. सभी अपने जीवन को उस परमेश्वर के हाथों में सौंपे. सभी लोग उस खुदा के सम्मुख में. हालेलुया. धन्यवाद यीशुआ. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है. हालेलुया. मुझे पर रखे रहता है. तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है. अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है. तेरी आत्मा तुम्हारी है. मैं कहाँ जाऊँ. तेरी आत्मा तुम्हारी है. मैं कहाँ जाऊँ. तूने मुझे अभी पीछे रखा है. अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है. तूने मुझे अभी पीछे रखा है. अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है. तेरी आत्मा तुम्हारी है. मैं कहाँ जाऊँ. तेरी आत्मा तुम्हारी है. मैं कहाँ जाऊँ. मैं कहाँ जाऊँ. तेरी आत्मा तुम्हारी है. मैं कहाँ जाऊँ. तूने मुझे आगे पीछे रखा है. अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है. तूने मुझे आगे पीछे रखा है. अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है. आत्मा तुम्हारी है. मैं कहाँ जाऊँ. तेरी आत्मा तुम्हारी है. मैं कहाँ जाऊँ. मैं कहाँ जाऊँ. तेरी आत्मा तुम्हारी है. मैं कहाँ जाऊँ. तेरी आत्मा तुम्हारी है. मैं कहाँ जाऊँ. तेरी आत्मा मैं कहाँ जाऊँ. तूने मुझे
अपना हाथ मुझ पर रखा है, तूने मुझे रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखा है, तेरी आत्मा मैं तेरी आत्मा सच मेरे परमेश्वर, हम तूफान में चले तो भी तू हमारे साथ है मेरे प्रभु जी। हम लहरों पे चले तो भी तू हमारे साथ है मेरे खुदा। पिता परमेश्वर जो बीज पिता परमेश्वर इस जगह में बोया गया प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में बोया गया मेरे परमेश्वर। जितने लोग प्रभु आप आपके वचन को सुने हैं, हर एक को लोग मेरे परमेश्वर जिस प्रकार से आपने ये उससे कहा, ये वचन ते ठीक से उठाने ना पाए। आज जो वचन हमने सुना मेरे परमेश्वर प्रभु जी, होने दे खुदा ये वचन हमारे ठीक से उठाने ना पाए मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार प्रभु हमें जीने के लिए खुदावन यीशु हमारी आप सहायता करे प्रभु जी। खुदा आपने कहा जहाँ 2 या 3 आपके नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहां मौजूद होता हूँ, और जहाँ कहीं भी आप मौजूद होते हैं पिता परमेश्वर आपके महिमा को हम देखते हैं, आपके बड़े काम को हम देखते हैं। ये कलीसिया मेरे परमेश्वर एक मन ठीक होकर हम आपसे दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर खुदा। जितने लोग बीमारी के अवस्था में यहाँ पे है मेरे खुदा, हर एक लोग को बेटा आप छूए, आप इंश्योरेंस कीजिए मेरे परमेश्वर, कोई प्रार्थना के स्थान को आप बढ़ाएं मेरे परमेश्वर। हर एक लोग मेरे खुदा इसी वक्त मेरे प्रभु के वो समुदाय का खाने वाले हो सके प्रभु जी। जितने लोग के अंदर समस्याएं है मेरे परमेश्वर, हर एक समस्याएं मेरे खुदा आपके नाम से हम दूर करते हैं मेरे प्रभु जी। खुदा हर एक लोग को जितने लोग के पास बेटा परमेश्वर संतान की आशीष नहीं है, इसी वक्त आपके वचन के अनुसार मेरे खुदा आपके आत्मा से चलाए मेरे खुदा, इसी वक्त वो संतान के आशीष को हासिल करने वाले हो खुदा। जितने लोग के अंदर मेरे परमेश्वर भय है, जितने लोग के अंदर कच्चा मन है प्रभु, हर एक ऐसे मिली को पिता आत्मा के नाम से खुदा हम दूर करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थनाएं करते हैं मेरे खुदा, जितने लोग पिता परमेश्वर आज गिरे हुए हैं, हर एक गिरे हुए को मेरे परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हम आदेश देते हैं, वो आपके नाम से खुदा वो खड़े होने पाए मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थनाएं करते हैं जितने रिश्ते टूटे गए हैं मेरे परमेश्वर, हर एक रिश्ते वो यहोवा के नाम से फिर से स्थापित होने पाए, फिर से स्थापित होने पाए, फिर से जुड़ने पाए मेरे खुदा। हालेलुया। वो भी बाबा सी एक जगह लगा रहा, वो खुदा हर एक ख्वाब छुए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। खुदा जो बिजनेस में आदमी गिर गए हैं मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके दास उस बिजनेस में खुदा मनीषुआ अपने बरकत को आप दे मेरे प्रभु जी। वो बेटा परमेश्वर आशीष का प्रकट करे मेरे परमेश्वर खुदा, आप ऐसा अनुग्रह करें, आप ऐसा दया करें मेरे प्रभु जी। जितने लोग बेटा बीबी शुगर से फीवर से गुजर रहे हैं, सर्दी खांसी से गुजर रहे हैं बेटा, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके दासों ने खिलाते, ये पूरी कलीसिया आपसे दुआएं मांगता है प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करता है हर एक बीबी शुगर बेटा प्रार्थना के नाम से नॉर्मल हो जाता है प्रभु जी। वो खुदा एक प्रकार से पीड़ाएं मेरे खुदा, बॉडी पेन खुदा आपके नाम से नॉर्मल हो जाती है वक्त। हालेलुया। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ हालेलुया, जितने लोग कतार से दूर हो गए हैं, जितने लोग पिता परमेश्वर खुदा वो सतार से गुजर गए हैं, हर एक लोग पिता आपके नाम से दूर होने पाए, हर एक लोग
पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार मजबूत होने पाए मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार से खुदा आपने हजरत पौलुस के जीवन को बदला, ये कलीसिया ये कुछ भाई प्रतापों के लिए प्रार्थना करते हैं बेटा, ये परिचर्या के लिए प्रार्थना करता है जिसमें लोग सताए जा रहे खुदा, सताने वाले हैं मेरे परमेश्वर। जिस प्रकार से आपने पौलुस के जीवन को बदला, उसी प्रकार से हम आपके नाम से घोषणा करते हैं, आपके वचन के अनुसार घोषणा करते हैं। अरे जो सताने वाले के जीवन प्रार्थना के नाम से बदलने पाए खुदा, आपके कार्यों को बेटा हमारे कलीसिया में हम देखना चाहते हैं मेरे प्रभु। बेटा परमेश्वर होने दे मेरे खुदा हुआ जो लोग पिता गांव में जाकर मेरे परमेश्वर लोग भयभीत कर रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं, ऐसे आत्माओं को बेटा हम आपके नाम से जानते हैं। इसी वक्त होगा ऐसे जगहों से बेटा परमेश्वर छोड़ के चली जाए मेरे खुदा। पिता परमेश्वर होने दे, आपने वादा किया तू हमारे साथ रहता है, हमारा साथ आप कभी नहीं छोड़ देता प्रभु जी। बेटा मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ पे हैं मेरे प्रभु जी, अपने अपने समस्या को जो लेके आए हैं मेरे खुदा पिता परमेश्वर, मैं आपके नाम से घोषणा करता हूँ अभी इसी वक्त मेरे परमेश्वर हर एक लोगों पिता उस समस्याओं से आजाद होकर जाने पाए, क्योंकि आपका वचन कहता है when you will know the truth, truth will make you free। क्या तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करे और पिता जो सत्य का वचन आपके बीच में बोया गया प्रभु जी, ये वचन के अनुसार हर एक लोग अज्ञान से आजाद होकर जाने पाए मेरे प्रभु जी। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग के घर में बंधन है मेरे प्रभु, जो पिता परमेश्वर आपके आज्ञा करने से रोकता है, जो आपकी उपस्थिति आने से रोकता है, हर एक ऐसे बंधनों को वो सेना के यहोवा के नाम से, वो अब्राहम के नाम, वो पिता ईसा के परमेश्वर के नाम से, वो राय सलित को जो आपने परमेश्वर के नाम से अनाज्ञा देते हैं, अरे ऐसे बंधन हो पिता 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 परमात्मा के नाम से उसे बाहर निकलो खुदा। आप ऐसा अनुग्रह करें, आप ऐसा दया करें मेरे प्रभु जी। धन्यवाद मेरे राजा कि खुदा आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते सारी बातों के लिए, पवित्र प्रार्थना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।